हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। सो आज हम डिस्कस करेंगे टू स्टैंडर्डाइज 0.1 नॉर्मल HCl बाय यूजिंग सोडियम कार्बोनेट। सो हमने पिछली की वीडियो में डिस्कस किया था टू स्टैंडर्डाइज NaOH बाय यूजिंग ऑक्सैलिक एसिड। सो आज की वीडियो में हम करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ HCl बाय यूजिंग अ प्राइमरी स्टैंडर्ड दैट इज़ आवर सोडियम कार्बोनेट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने जैसे बात की थी, जो हम प्रैक्टिकल पार्ट को भी कवर करेंगे, साथ में साथ थ्योरेटिकली भी इस चीज़ को हम कवर करते चलेंगे। तो मैं क्या करूँगा, आपको प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को बताता चलूँगा कि हमने इसको रिटेन अप कैसे करना है अपने प्रैक्टिकल फाइल में। तो सबसे पहले हमारा M आएगा, जो कि हमारा ऑलरेडी मैंने इस चीज़ को मेंशन कर दिया है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, डैट इज़ टू स्टैंडर्डाइज 0.1 नॉर्मल HCl बाय यूजिंग अ सोडियम कार्बोनेट। ओके, देन हम रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस आप बुक का लिख सकते हैं, जिससे आप थ्योरी और प्रिंसिपल को लिखोगे। थ्योरी प्रिंसिपल में आपने लिखने हैं जो भी हम केमिकल्स यूज करें उनके बारे में लिखने हैं, और रिएक्शन को लिखने हैं, और इस स्टैंडर्डाइजेशन का क्या एप्लीकेशन है इन डिफरेंट फार्मास्यूटिकल फील्ड में। ओके, तो इस चीज़ को आप मेंशन कर सकते हो। ओके, देन हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट को लिखेंगे। देन हम लिखेंगे रिक्वायरमेंट। ओके, सो हमने पहले लिखने हैं रिक्वायरमेंट। ओके, सो इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन में हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। रिक्वायरमेंट, रिक्वायर्ड नोट या रिक्वायरमेंट। ओके, तो पहला है इसमें, तो पहला तो चीज़ इसमें है कि एपरेटस है ना, एपरेटस रिक्वायर्ड। कौन कौन से हमें एपरेटस चाहिए। ओके, हमें कौन कौन से एपरेटस चाहिए इस टाइट्रेशन में। सो हम देख लेते हैं। ओके, तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे मेजरिंग सिलेंडर। आपको पता चल जाएगा इनका यूज क्या है जब आगे की पोर्शन में आप देखोगे। तो हम ले रहे हैं मेजरिंग सिलेंडर टू मेजरिंग अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड दैट इज HCl for diluting into the water. Okay, then we will take weighing balance to weigh sodium carbonate. So here we will take weighing balance. Okay, sorry, there is a misspelling there. Okay, weighing balance. Okay, then we will take conical flask for carry out the titration. Conical flask. Then we will take burette. We will put HCl over here. Then we will take B stand, that is burette stand. Okay, then we will take glass rod for mixing sodium carbonate into the water. We will take volumetric flask to keep our primary standard. Or secondary standard also in few cases. Okay, also we will take also what we can take here also pipette, definitely pipette over here. Yeah, so ये हमारा एपरेटस होगा जो रिक्वायरमेंट होगा इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन में। हमें कौन कौन से एपरेटस की रिक्वायरमेंट है, तो ये पहला था, हमने एपरेटस को देखा। अब हम देखते हैं कौन कौन से केमिकल की रिक्वायरमेंट है। ओके, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, देन हम केमिकल की देखते हैं। सो हम इसको नंबर 2 कर देता हूँ। केमिकल रिक्वायर्ड, कौन कौन से हमें केमिकल चाहिए इस टाइट्रेशन में। केमिकल रिक्वायर्ड। ओके, ओके, सो हम देख लेते हैं केमिकल। पहला हमें चाहिए हमारा सोडियम कार्बोनेट, आवर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन।
sodium carbonate here, sodium carbonate, yes. Then we will take HCl hydrochloric acid, जिसका हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना है. Then we will take distilled water for dissolving our or diluting our standard solutions. Then we will take methyl orange, that is our indicator in this particular titration, that is methyl orange. It is type of weakly basic indicator, methyl orange. Okay, so these are the chemical required, जो हमें केमिकल चाहिए इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन में. रिक्वायरमेंट के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है जो कि होगा हमारा थ्योरी और प्रिंसिपल. थ्योरी एंड प्रिंसिपल में जैसा मैंने आपको बताया कि क्या क्या आपको लिखना है. ओके, फिर हम जो करेंगे, ये सारा चीज़ हम कर रहे थे राइट हैंड साइड में. देन हमारा जब आता है ये लेफ्ट हैंड साइड कब आता है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है, रिएक्शन को लिखने हैं. बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये रिएक्शन, आप ज़रूर लिखा करो और लेबलिंग भी किया करो. तो चलो हम रिएक्शन को देख लेते हैं. ओके, यस, हम रिएक्शन देख लेते हैं. रिएक्शन, so we are taking sodium carbonate. Okay, sodium carbonate, that is Na2CO3. It will react 2 moles of HCl and it will form, this is the reaction at the end point. Okay, क्योंकि जो रिएक्शन होती है फ्लास्क के अंदर होगा, ठीक है, ड्यूरिंग टाइट्रेशन अलग होगा और एंड पॉइंट पे अलग होगा. तो मैं एंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने थ्योरी बड़ा लिखना है तो आप सारी चीज़ को मेंशन करते चलोगे. ओके, सो इट विल फॉर्म 2 molecules of NaCl प्लस वाटर एंड प्लस CO2. सो ये हमारा केमिकल रिएक्शन होगा इन दिस पर्टिकुलर टाइट्रेशन. सो मैंने आपको बता दिया. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे प्रिपरेशन करेंगे. ओके, तो हम करेंगे प्रिपरेशन हमारे केमिकल्स का जिसका हमने यूज करना है. ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है. अभी भी हम लेफ्ट हैंड साइड की ही बात कर रहे हैं. ओके, हम अभी बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड की. तो हम वहाँ पे देंगे हमारा हेडिंग कैलकुलेशन. ओके, तो कैलकुलेशन का पहले पार्ट. ओके, पहला पार्ट. ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl. पहले हम क्या करते हैं, HCl को कर लेते हैं प्रिपेयर, दैट इज आवर सेकेंडरी स्टैंडर्ड हियर. ओके, सो डेफिनेटली जब हम इसकी क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तो हम यहाँ पे NaB यूज नहीं करते, हम यहाँ पे यूज करते N1V1 N2V2 से. N1V1 N2V2 से करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे. तो हमारा ये हो जाएगा N1V1 इक्वल टू N2V2 हियर. ओके, सो N1, व्हाट इज़ दिस N1, सारी चीज़ को समझो. V1 क्या है, N2 क्या है और V2 क्या है. ओके, ये जो N1 है हम यहाँ पे जो लेंगे नॉर्मेलिटी ऑफ, जो कि हमारा बात करें लेबोरेटरी सप्लाइड HCl की. तो इसका जो वैल्यू आएगा वो होता है हमारा 11.5. V1 हमने कैलकुलेट करना है. ओके, N2 0.1 नॉर्मल. ओके, एंड हमने कितने में करना है, हम कितने में, हमें रिक्वायरमेंट कितने में प्रिपेयर हम कर रहे हैं. ओके, सो इट विल बी 500 ml. ओके, सो V1 इक्वल टू, it will 50 divided by
11.5 एंड जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे सो इट विल बी 4.35 ml। सो मतलब हमने क्या करना है, 4.35 ml लेने हैं और उसको 50 ml वाटर में क्या करना है, उसको डाइल्यूट कर देना है। सो ये हमारा प्रिपरेशन ऑफ HCl होगा। अब एक बड़ा क्वेश्चन है कि ये 11.5 आया कहाँ से, जो कि है हमारा नॉर्मेलिटी ऑफ लेबोरेटरी सप्लाई HCl। इस चीज़ को भी आप समझ लो। ओके ठीक है। सो हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट। ओके हम बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl। ओके इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, दैट इज 36.5। डेंसिटी कितना होगा इसका, वी आर टॉकिंग अबाउट डेंसिटी, सो इट विल बी 1.18। प्यूरिटी कितनी होती है लेबोरेटरी सप्लाई HCl की, दैट इज 35 to 36%। ओके सो 1000 ml of HCl कंटेन, कितना कंटेन करता है, these are the value we should know that is 1180 gram of HCl, gram of HCl here। okay so actual amount of HCl कितना होगा, we are talking about, so actual amount मैं यहाँ डाल देता हूँ, actual amount of HCl, equal to 1180 into 35.5 divided by 100। so it will be, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 418.9 ग्राम पर लीटर। ओके सो द नॉर्मेलिटी इक्वल टू, दैट इज नॉर्मेलिटी इक्वल टू, it will divided by molecular weight, so 418.9 it will divided by 36.5, that is 36.5। okay so it will be 11.47 and approximately it will be 11.5 नॉर्मल। सो यहाँ से हमारा आया, जो कि हम बात करते हैं लेबोरेटरी सप्लाई HCl की नॉर्मेलिटी के बारे में। ओके सो इस प्रिपरेशन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उस चीज़ को क्या करूँगा, प्रीफर नहीं करूँगा कि आप उस चीज़ को कैलकुलेट करो। ओके मैं इस चीज़ को प्रीफर नहीं करूँगा कि आप इस चीज़ को कैलकुलेट करो, बट फॉर बेसिक इंफॉर्मेशन नॉलेज मैं आपको इस चीज़ को ज़रूर बताऊँगा। सो आप नॉलेज के लिए इस चीज़ को रेफरेंस लेकर चलना। ओके क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि दूसरे मेथड से भी हमें बता दो, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। सो एज वी नो डैट 1000 ml of one normal HCl equal to 36.50 gram equivalent, okay, of HCl, so 500 ml of 0.1 normal HCl, it will be
36.5 into 500 into 0.1 divided by 1000, एंड जब हम इनको सॉल्व करेंगे वी विल गेट द वैल्यू डेट इज 1.82 ग्राम ऑफ HCl, ग्राम ऑफ HCl। ये थोड़ा सा बड़ा मेथड है, थोड़ा सा लेंदी भी पड़ता है, लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। आप इस चीज़ को राइट डाउन कर सकते हो अपने कॉपी के अंदर फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। सो डेंसिटी as we know that is mass upon volume, as we know that is m upon v। मैं इस चीज़ से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सो v इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई d, and what is the mass here, that is 1.82, and what is the density, that will be 1.20 approximately gram per liter, and it will be 1.51 ml of HCl, okay, ये था, okay। So here since the purity of concentrated HCl is 36.50%। प्योरिटी तो इतनी है ना, 100% तो है नहीं, तो हम जितनी प्योरिटी उतनी प्योरिटी को लेके चलेंगे, क्योंकि ये तो वो तो पूरी ये इसकी आ गई, वो तो पूरी ये होल की वैल्यू आ गई। हमने कितना लेना है, जितना का सप्लाई हुआ है, जितना का बन रहा है, ओके। देन therefore 36.50% 36.50% इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा, ओके। सो 100% के लिए हम देख लेते हैं। सो फॉर 100% it will be 1.51 into 100 divided by 36.5, and it will be जब इनको फर्दर सॉल्व करेंगे we will get the value that is 4.14 ml। वैल्यू फ्लैक्चुएट कर रहा है, मुझे पता है, लेकिन इस चीज़ को आप मैंने पहले ही बोला कि जो हमारे लिए मोर प्रिसाइज वही होगा कि N1 V1 N2 V2 से लेके चलना, लेकिन मैंने आपको बस इसको नॉलेज के लिए बताया है। आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करना, लेकिन मैं आपको बस इतना है कि आपको पता होना चाहिए कि अल्टरनेटिव मेथड भी होते हैं और किस तरीके से हम इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl, ओके। सो हम कंसिडर करके चल रहे हैं जो कि हमने किया था N1 V1 N2 V2 से, डेट इज़ 4.35 ml हियर। हम इस चीज़ को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको बस इस चीज़ को नॉलेज के लिए बताया है, ओके। नाउ what we will do, now we will prepare our primary standard। ये सारा काम कहाँ होगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड। ये इस चीज़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमने ऊपर की ओर प्रिपेयर करा डेट इज़ N1 V1 N2 V2 से, उस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ अपने प्रैक्टिकल के अंदर। सो नाउ हम सेकेंड पार्ट कैलकुलेशन के अंदर होगा, जो कि होगा प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट, दैट इज Na2CO3, ओके। सो इसको हम कैलकुलेट करेंगे NeV से। सो इट विल बी वेट इक्वल टू NeV, V मस्ट बी इन लीटर, एन कितना है हमारा 0.1,
if you talk about the equivalent weight of sodium carbonate, so it will be 53 into how much amount we have to make, हमें कितना बनाना है प्राइमरी स्टैंडर्ड, तो मैं मान के चलो 100 ml, ज़्यादा काम नहीं है तो अब 100 ml लेके चलो। ओके, सो हम बना रहे हैं क्योंकि हमने 500 ml बनाया है तो आप 100 ml की लेके चलो, ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है। सो वी विल टेक हियर 0.1, सो इट विल बी 0.53, ओके। और यू कैन ऑल्सो मेक 500 ml, हम क्या कर सकते हैं 500 ml भी बना सकते हैं। तो आप दोनों कर सकते हो कि अगर आपको वैल्यूज़ लगते हैं कि थोड़ा फ्लक्चुएट हो जाएगा तो आप क्या करो, व्हाट वी विल डू कि ठीक है, हमने क्या किया, अपने प्राइमरी स्टैंडर्ड भी हमने बनाए हैं 500 ml, तो सॉरी सेकेंडरी स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। सो उसने हमने बनाए थे 500 ml, तो इसको भी बना लेते हैं 500 ml। सो इट विल बी 0.5, ओके। कैसे आया ये 500 ml, लीटर में हमने लेना है तो इट विल बी डिवाइडेड बाई 1000, 2 zeros विल बी कैंसिल एंड इट विल बी 0.5। जब हम इस चीज़ को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 2.65। सो वी हैव टू टेक 2.65 ग्राम ऑफ sodium carbonate and dissolve in 500 ml of volumetric flask by using a distilled water। so ये हमारा था, हमने बात किया लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या क्या करने हैं, ये हमने कैलकुलेशन कर ली। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड में, जो प्रैक्टिकल के साइड में हमने करनी है। अब हम करेंगे प्रोसीजर, वी विल डू प्रोसीजर, ओके। प्रोसीजर, what will be the procedure for this titration, हमने कर लिया है कैलकुलेशन, अब हम करेंगे प्रोसीजर। प्रोसीजर का पहला पार्ट, सो पहला पार्ट हम देख लेते हैं। इट विल बी प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl, ठीक है। प्रोसीजर का हमारा पहला पार्ट है। हम क्या करेंगे, तो इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे देख लीजिए आप। मेज़र अबाउट, कितना करना था हमने 4.35 ml, ओके, ऑफ HCl ऑब्वियसली बाई मेजरिंग सिलेंडर। पीपेट का यहाँ यूज नहीं करेंगे, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे। मेजरिंग सिलेंडर, ओके, एंड वी विल डिसॉल्व एंड dilute, we will not say like and mix, the better word will be, and mix in 200 ml of, मैं लिख देता हूँ डी वाटर, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, that is distilled water and make volume up to 500 ml by using distilled water, ओके। अब इस चीज़ को भी हम क्या करते हैं, जब इस चीज़ को हम ये कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसका भी टेक्निक है, बहुत ही संभल के करना है, क्योंकि HCl बहुत ज़्यादा कोरेसिव इन नेचर होता है, तो इस चीज़ को आपको बहुत हैंडल विद द केयर करके ही यूज करना होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर में क्या करते हैं, 4.35 ml HCl को मेज़र करेंगे। देन वी विल टेक अ फ्लास्क, देन हम उसमें 200 ml वाटर ले लेंगे। देन हम ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे हमारे HCl को, डैट इज़
एसिड टू वाटर, हमने क्या करना है, एसिड टू वाटर करना, नॉट वाटर इनटू एसिड, ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। देन वी विल ड्रॉप वाइज हम इस चीज़ को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद देन हम वॉल्यूम मेकअप कर देंगे 500 ml। ओके, तो जब आप इस चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हो, इस रिएजेंट को बना रहे हो, तो आपने ग्लोव्स, मास्क एंड एवरीथिंग, आपके लैब कोट आपके साथ होने चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें लैब्स में बताई जाती हैं। ओके, देन हमने नेक्स्ट जो करना है और जो नेक्स्ट जाएगा, ओके, दैट विल बी सेकेंड पार्ट, प्रिपरेशन ऑफ 0.1 normal Na2CO3. Okay, so what we will do, weigh accurately 2.65 gram of what, Na2CO3. okay, then transfer it into the volumetric flask, then add distilled water on it to dissolve the sodium carbonate, that is Na2CO3। मैं इसको बार बार इसलिए लिख रहा हूँ, सारी चीज़ को इसलिए लिख रहा हूँ कि आप इसको क्या कर सको, अपने कॉपीज़ में, अपने नोटबुक में नोट कर सको, अपने प्रैक्टिकल में इसको अच्छे तरीके से लिख सको। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप अपने वर्ड में लिखो, मैंने जैसे बताया आप इस चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। दैट विल बी बेटर फॉर यू, फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। देन वी विल डू make the volume up to 500 ml by using distilled water। ओके, हमने क्या करना है, 2.65 ग्राम वे कर लेना है, ठीक है। देन उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, देन कुछ वाटर उसमें डाल के इसको डिज़ोल्व करेंगे सोडियम कार्बोनेट को, जो कि हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है। देन उसमें वाटर ऐड करके 500 ml तक हम क्या करेंगे, उसको वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। तो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड भी बन गया, सेकेंडरी स्टैंडर्ड भी बन गया। अब हम प्रोसीजर का थर्ड पार्ट कर रहे हैं, डैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्डाइजेशन थर्ड पार्ट, that is standardization। so हम क्या करते हैं, हमारे ब्यूरेट और फ्लास्क को ले लेते हैं। so हम यही कर लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। okay, so we are taking yes, burette and the flask। so हम क्या करेंगे, ब्यूरेट के अंदर
हमारे ब्यूरेट के अंदर हम ले लेंगे HCl को, जो कि हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। देन हम फ्लास्क के अंदर डालेंगे हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड दैट इज NO2CO3, जो कि हमारा 0.1 नॉर्मल। कितना डालेंगे तो 10 ml लेंगे फॉर वन ईच ऑब्जर्वेशन। ओके, सो एक एक रिजल्ट के लिए हम 10 ml क्या करेंगे, Na2CO3 लेंगे इनटू द फ्लास्क, देन वी विल टाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ HCl। सो हम बात कर रहे थे स्टैंडर्डाइजेशन की, सो हम यहाँ लिख देते हैं we are writing here standardization। ओके, सो हम पहला स्टेप इसका देख लेते हैं। पहले हमने क्या करना है, ब्यूरेट में ले लेंगे, टेक द ब्यूरेट fill it with HCl solution and clip with stand। देन हमें इसकी क्या कर देनी है, हमने क्लिपिंग कर देनी है हमारी ब्यूरेट की। हम ब्यूरेट के अंदर क्या ले रहे हैं हमारे, जो कि हमारा है सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ओके, सेकेंड स्टेप मैं इस चीज़ को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। सेकेंड स्टेप होगा हमारा, जिसमें हम क्या करेंगे, टेक आउट 10 ml। जैसे मैंने बताया 10 ml हमने क्या लेने हैं, Na2CO3 लेने हैं। टेक आउट 10 ml of Na2CO3 into the conical flask, ओके। देन हमने फ्लास्क के अंदर क्या करने हैं, बिफोर द टाइट्रेशन वी हैव टू ऐड 2 to 3 drops of methyl orange as indicator। okay, yes, then we will start the titration or the standardization of HCl। now the next step will be, now start the standardization by adding HCl onto the flask, into the flask, so end point will be, so end point of this titration will be, yellow to red color, and we have to take at least 3 observation. This is also important to write, take at least 3 observation
सो ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा हमने क्या क्या किया, बहुत ही सिंपल स्टेप में हमने लिखा है। और जो हमारा एंड पॉइंट होगा, हमने टाइट्रेशन स्टार्ट किया है, हमने एडिंग HCl कर दिया है। ओके, देन हम ब्यूरेट रीडिंग लेंगे। जो हमारा एंड पॉइंट होगा वो क्या, हमने जैसे पढ़ा था कि जो हमारा मिथाइल ऑरेंज होता है बेसिक सॉल्यूशन में, उसका जो ये होता है कलर होता है वो येलो होता है। जैसे वो एसिडिक सॉल्यूशन में चला जाता है उसका कलर रेड हो जाता है। तो यहाँ एंड पॉइंट कुछ इसी तरीके से होगा और हम इसकी 3 ऑब्जर्वेशन लेंगे एंड देन क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे द नॉर्मेलिटी ऑफ HCl बाय यूजिंग सोडियम कार्बोनेट हियर। सो हम करते हैं। सो हमने टाइट्रेशन करी है और हमें डाटा मिला है कुछ इस तरीके से। तो मैं इस डाटा को आपके साथ शेयर करता हूँ। यस, सो हम इस चीज़ को लिख रहे हैं, दिस इज़ आवर ऑब्जर्वेशन टेबल। दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन टेबल। ये हमारा कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड में। ये हमारा कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, या सो हम देख लेते हैं क्या क्या हमारा ऑब्जर्वेशन आ रहा है। पहला हम देख लेते हैं, जो हमारी हमने टाइट्रेशन स्टार्ट किया, हमारा 0 था ब्यूरेट रीडिंग, हमारा येलो टू रेड हो गया। फाइनल रीडिंग हम इसको क्या मान देते हैं, U मान लो, इसको V मान सकते हो आप। और ये जो कंज्यूम्ड क्या होता है, V माइनस U होता है। ओके, इस चीज़ को आप याद रखोगे। तो हमारी रीडिंग आई है, हमारी रीडिंग आई 11 मान के चलते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ हेयर नॉट NaOH, हेयर HCl वी आर टॉकिंग अबाउट। सो द what volume of HCl is consumed, that is 11। सो हमने सेकेंड टाइट्रेशन किया, सेकेंड बार किया, फिर से क्या 11 हमने भी रीडिंग हमारी है। और हमारी टाइट्रेशन की जो वैल्यू आई है, जो हमारी रीडिंग आई है वो आई है हमारा 23 में। सो हमारा कितना कंज्यूम हुआ है यहाँ पे HCl 12। देन हमने तीसरा ऑब्जर्वेशन किया, हमारा इनिशियल रीडिंग 23 था और हमारा रीडिंग आ गया फाइनल एंड पॉइंट 35। सो व्हाट अमाउंट ऑफ HCl इज कंज्यूम्ड है, दैट इज ऑल्सो 12। अब इस चीज़ का आप मीन निकालो। सो मीन निकाल दो, कितना हो जाएगा, इट विल बी 35 डिवाइडेड बाई 3। ओके, एंड इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 11.67। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ HCl हेयर। ओके, सो अब हम फॉर्मूले में डाल देंगे और नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करेंगे। दैट इज द फॉर्मूला इज N1V1 इक्वल टू N2V2। N1 क्या है, दिस इज द नॉर्मेलिटी ऑफ आवर प्राइमरी स्टैंडर्ड, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। V1 is the volume of sodium carbonate we have used in this titration. N2 is the what we have to find, that is normality of HCl, and V2 is the how much volume of HCl is consumed in this particular titration. So N1 हमारा कितना है 0.1। ओके, हम V1 हमारा कितना है 10। N2 हमने फाइंड आउट करनी है एंड V2 हमारा कितना है यहाँ पे 11.67। सो N2 इक्वल टू that will be 0.1 into 10 divided by 11.67 and it will be approximately, तो आप इसको फाइंड आउट करेगा तो 0.086 नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मेलिटी होगा आफ्टर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ HCl बाय यूजिंग सोडियम कार्बोनेट। देन आप इससे क्या करोगे, लास्ट में ये सारा हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हमने किया है, प्रोसीजर को हमने राइट हैंड साइड में लिखा है एंड देन द लास्ट हम लिखेंगे रिजल्ट। हम लिखेंगे रिजल्ट। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट? सो we are seeing here that the standardization of HCl has been done successfully। ठीक है, आप इस चीज़ को लिख लोगे और देन हम लिखेंगे, ओके मैं लिख देता हूँ उसको, ठीक है मैं इसको लिख देता हूँ,
standardization of HCl has been done successfully. ओके, एंड दूसरे लाइन में आप क्या करोगे, इसकी नॉर्मेलिटी को लिखोगे, द नॉर्मेलिटी ऑफ HCl was found to be what we have found 0.086 नॉर्मल। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ HCl कर सकते हैं, HCl का बाय यूजिंग सोडियम कार्बोनेट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस।